बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। उससे मुझे आप लोगों की तरफ से रहनुमाई मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है, हौसला अफजाई होती है और काम को मैं कोशिश करता हूँ कि और बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो आपने देखी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर अपनी कोई पर्सनल कंसल्टेशन जायचा बनवाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप जिसको कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, बर्थ चार्ट भी कहते हैं, अगर बनवाना चाहें, या आप कॉर्पोरेट कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो भी, और अगर कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू की मदद से आप अपने जो भी दीनी दुनियावी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती इशूज़ हैं, उनके ऊपर भी अगर आप कोई कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट लेना चाहें तो ये मेरे 2 नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप इन पर कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, और दैट इज़ हाउ वी कैन कनेक्ट। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोज़ा। जोज़ा इंग्लिश में जेमिनी कहलाता है और इसका अरसा जो है वो 22 मई से 21 जून तक का कंसिडर किया जाता है। या वो ख़वातीनो हज़रात जिनके नामों के पहले पहले हरफ जो हैं वो काफ और काफ हैं, उनका बुर्ज भी जोज़ा ही कंसिडर किया जाता है। इल्मुल हुरूफ की अगर हम बात करते हैं उस हिसाब से भी। और बहुत सारे लोगों को अपनी तारीख़ पैदाइश का एग्जैक्ट का नहीं पता होता, तो उनके नाम अगर काफ और काफ से हैं तो समझ लीजिए कि उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज जोज़ा के साथ ही बनता है, जिसका हाकिम सयारा जो है वो अतारत है। और इससे मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। दिन सारे बेहतरीन होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाए हैं। इसके अलावा इसका जो लकी नंबर पूछते हैं आप, वो नंबर 5 है। और इससे मंसूब कलर्स जो आपकी शख्सियत के ऊपर अच्छा रंग डाल सकते हैं, अच्छा असर डाल सकते हैं, ओवरऑल वो पीला रंग है या मल्टी कलर है, ठीक है। इस हफ्ते जो है, इस हफ्ते का कलर जो है अगर आप देखते हैं तो वो मैं आपको एंड पे बल्कि बताता हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा जो पत्थर जेमस्टोन्स तकदीर बदलने पे जो कादिर नहीं है, तकदीर जिसने बनाई है वही कादिर है हर शय के ऊपर। हाँ, अगर उसका हुक्म है तो इन पत्थरों से वो शिफा दिलवा सकता है आपको। और वो पत्थर हैं सबज़ अकीक, ज़मरुद, फिरोज़ा और एक्वामरीन। ये आप अगर पहनते हैं तो अल्लाह का अगर हुक्म है तो आपके मुख्तलिफ अमराज में अल्लाह आपको शिफा दे सकता है। इस हफ्ते की जो रीडिंग है आपकी वीकली हॉरोस्कोप की, उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से, कारोबारी हैं, आप मुलाजमत पेशा हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है और आपके क्राइटेरिया ये हैं डेट्स और नामों के पहले हरूफ, तो फिर आप बुर्ज जेमिनी और ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी शख्सियत में इस हफ्ते निखार आता हुआ नजर आता है। हाँ, ये है कि जहन को मुंतशिर होने से आपने बचाना है। बहुत सारी फिक्रें, बहुत सारे तफक्कुरात जो हैं, ख़ास तौर पे जो कारोबारी मामलात हैं या जो जॉब से रिलेटेड मामलात हैं, उनके बारे में आप फिक्रमंद रहेंगे, ईजी रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहन भाइयों का ताउन जो है वो रहता हुआ नजर आएगा और बहस तकरार से आप लोगों ने भी गुरेज करना है, वरना लड़ाई की सूरत जो है वो बन सकती है। और इसके अलावा ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके बायस जो मसाइल और परेशानी है उसमें इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तो एहतियात आपने करनी है, जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं करना। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि आप सोचें कि ये ज़रा थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो गई है, ज़रा टेंस हो गई रिश्तेदारों के साथ, तो आपने अवॉइड करना है इस चीज़ को। कन्फ्रंटेशन जो है रिश्तेदारों में वो अवॉइड करनी है। और बाकी ये है कि जहाँ पे बहन भाइयों का मैंने बताया ना ताउन रहेगा,
وہاں پہ ایک پرابلم رہ سکتی ہے کہ وراثتی معاملات کو لے کے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی اصولی اختلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور آپ نے لینا ہے تحمل مزاجی سے کام، اور آپ نے ذرا کھلے دل کا مظاہرہ کرنا ہے. اور باقی یہ ہے کہ لو لائف آپ کی بڑی بزی رہے گی، محبت کے معاملات میں آپ مصروف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قسمت بھی آپ کی یاوری کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اوورسیز بزنس کو پلان کر رہے ہیں، وہاں سے کوئی انویسٹرز دیکھ رہے ہیں ٹورس والے، تو ان کے لیے انویسٹرز کی اویلیبلٹی جو ہے فرام فارن کنٹری جو ہے وہ ہو سکے گی انشاءاللہ. اور اس ہفتے میں جن جیمنائی حضرات کا تعلق اپنے ملکوں سے باہر بنے گا کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے، وہ ایک لمبا عرصہ، تقریباً کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ظاہر ہے جب آپ کا نصیب یاوری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور بینیفٹس بھی دے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہنی سکون میں جو ہے نا مخاطر کا اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. باقی حالات میں تبدیلی جو ہے وہ مثبت طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ، مگر اپنے ذہنی کھچاؤ کا بندوبست کریں، اور کچھ بھی کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں تاکہ تعلقات میں تلخیاں نہ آئیں. جو ہے نا ہاؤس وائفز، ان کے لیے ایک خاص میسج ہے میرا، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر سکھ اور سکون کا رستہ اپنے لیے بھی نکالیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی نکالیں، کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے، اس ہفتے میں آپ کو اچھی انرجیز جو ہیں وہ مختلف پلانٹس کی کاسموس سے آتی ہوئی اللہ کی مہربانی سے نظر آتی ہیں. اچھا، اس ہفتے جو آپ نے کلرز پہننے ہیں وہ پنک ہیں اور دوسرا کلر گرے ہے، اور جو بھی آپ کا جینڈر ہے اپنے حساب سے پسند کر لیں. اور جو موتی کی خوشبو ہے، جو منٹ کی جو خوشبو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے کی بہتر خوشبو ہے. پنک اور گرے آپ لوگوں نے کلر جو ہے وہ پہننا ہے اس ہفتے میں. اوور آل تو میں نے آپ کو بتا دیا. باقی یہ ہے کہ 14 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص جو ہے بعد از نماز فجر 5 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے. اور صدقات جو ہے ہمیشہ مستحقین کو دینے ہیں. اناج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ دیں، اور جو بھی مستحقین ہیں اپنے گھر سے دیکھیں اور پھر باہر جائیں. اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ ہے کہ جس مذہب سے بھی آپ ہیں، اپنے ریلیشنز اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے بنا کے رکھیں اور درود پاک کی کثرت کریں. اس کے علاوہ جو درود پاک پڑھنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، جو درود پاک کی روح ہے، یعنی اللہ کی خلق کے ساتھ صحیح رہنا، اس کے اوپر بھی کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.